बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा वर्कआउट है हमारी बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म सीरीज़ का 7th वर्कआउट है। इससे पहले हमारे 6 वर्कआउट्स हो चुके हैं इस सीरीज़ में। बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म सीरीज़ सबसे पहले था हमारा स्प्रिंटिंग किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस, फिर हमारा था रोप जंपिंग, उसके बाद बर्पीज़, उसके बाद बॉक्स जंप्स, प्लायो जंप्स या प्लायोमेट्रिक, उसके बाद था फ्रॉग जंप्स, और फिर हमने एक उसमें कुछ वेट्स ऐड किए थे। एक डंबल के थ्रू हमने 2 डंबल ऐड करके फिर हमने 2 एक्सरसाइज को कंबाइन किया था, ज़मीन से डेडलिफ्ट और ओवरहेड प्रेसेस को। आज का जो हमारा वर्कआउट है वो इन तमाम वर्कआउट से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हाई इम्पैक्ट फुल बॉडी कंडीशनिंग वर्कआउट है, और उसका नाम है फार्मर्स वॉक या फार्मर्स कैरी। इस एक्सरसाइज को फार्मर्स वॉक इसलिए कहा जाता है कि एक फार्मर जो होता है, जो किसान होता है, वो बहुत ही मेहनती शख्स होता है। वो पूरे दिन बहुत ज़्यादा उसके टास्क होते हैं जो वो परफॉर्म करता है, और वो कभी वेट्स को कैरी करके उधर लेके जा रहा है, कभी इधर लेके जा रहा है, कभी बीज लेके जा रहा है, कभी खाद लेके जा रहा है, कभी इस तरीके से। तो बहुत ही ज़्यादा वो एक्टिव और मेहनती शख्स होता है जो फार्मर होता है। तो इसी मुनासिबत से इस एक्सरसाइज का नाम फार्मर्स वॉक रखा गया है या फार्मर्स कैरी। इसमें जो इक्विपमेंट यूज़ होगा, मैं तो डंबल यूज़ करता हूँ, और ये बिल्कुल सिंपल डंबल नहीं होता, ये थोड़ा सा कस्टमाइज डंबल होता है। मैंने इसको बनवाया था इस शाफ्ट लेके, इसमें जो है वो ग्रिप बनवाई थी, और फिर उसके ऊपर एक अलग शाफ्ट लेके उसको पूरा एक लोहार से मोल्ड करवाया था, फिर उसको वेल्ड करवा के, और तकरीबन इसके अंदर मेरा ये जो डंबल है इसके अंदर गुंजाइश है 60 केजी तक आप इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी जो वर्कआउट है वो मैं 50 केजी डंबल के साथ करूँगा। 50 केजी ईच मतलब यानी कि टोटल वेट होगा 100 केजी, ऑलमोस्ट मेरे बॉडी वेट के बराबर। तो इसमें ये जो फार्मर्स वॉक है ये फुल बॉडी कंडीशनिंग वर्कआउट है, और स्ट्रेंथ गेनिंग वर्कआउट है ये। इसके अंदर आपको करना ये है कि ज़मीन से डेडलिफ्ट करते हुए पहले आपने डंबल्स को कैरी करना है, और फिर आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन जो भी आपके पास स्पेस है, अगर आपके पास बड़ी स्पेस है, लंबी स्पेस है, तो आप बाहर कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल मेरी किसी जिम की मेंबरशिप नहीं है, तो मैं इसको एक्सक्यूज़ नहीं बनाता कि भाई मेरे पास कोई जिम की एक्सरसाइज नहीं है तो मैं वर्कआउट ही ना करूं। तो मैं अपने रूम के अंदर ही जितने भी 10-12 स्टेप्स बनते हैं उसी को करते हुए फिर मैं दीवार आ जाती है तो मैं टर्न करके इस तरीके से अपने राउंड पूरे कर लेता हूँ। मतलब ये जिम की मेंबरशिप ना होना, इसको मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाता। और सेकंड ये है कि स्पेशली मतलब ये कि ये वर्कआउट अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, और मैं टी शर्ट भी पहन सकता था लेकिन मैंने ख़ास तौर पे मतलब शर्ट पहन के कर रहा हूँ। और क्योंकि ये भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता कि कोई ये बोले कि नहीं भाई आज मैंने प्रॉपर टी शर्ट नहीं पहनी हुई है, प्रॉपर मेरा ड्रेस नहीं है, तो वर्कआउट ही स्किप कर दे। हाँ ठीक है, इन चीज़ों की भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप अपना वर्कआउट ही स्किप कर दें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वर्कआउट। तो गेट द जॉब डन। किसी भी सूरत हाल में आप अपना वर्कआउट कंप्लीट करें। एक छोटे छोटे एक्सक्यूज़ेस को जो है वो रीज़न ना बनाएं कि आप अपना पूरा वर्कआउट ही स्किप कर दें। अच्छा, ये जो फार्मर्स वॉक है ये फुल बॉडी कंडीशनिंग वर्कआउट है। ये आपके बाइसेप, ट्राइसेप्स, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ, आपके ट्रैप्स को, और लिटिसिमस टॉर्सी जो आपके विंग्स के मसल होते हैं, और उसके बाद ट्रिपीजियस मसल्स पीछे बैक के मसल, और फिर उसके नीचे आपकी पोस्टीरियर चेन पूरी आपकी बैकबोन और उसके सराउंडिंग का जो एरिया होता है, फिर उसके बाद आपके ग्लूट हिप मसल के तमाम पार्ट्स, और उसके कॉर्डिसेप्स, आपके हैमस्ट्रिंग और आपके काल्स, ये सारे इसके अंदर जो है वर्कआउट हो जाते हैं। और चूंकि ये आप डंबल से कर रहे होते हैं, डंबल और बारबेल में एक फ़र्क ये होता है कि बार जो होती है वो वन पीस में होती है तो वो स्टेबल रहती है, जबकि डंबल्स जो होते हैं वो वन वन यूनिट सेपरेट होते हैं। तो इसके अंदर आपको उन डंबल्स को ना सिर्फ लिफ्ट करना होता है बल्कि उनको स्टेबल भी रखना होता है। तो इसके अंदर आपके स्टेबलाइजर मसल्स भी वर्कआउट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो वर्कआउट है इसमें जो स्ट्रेंथ गेन होती है ये फंक्शनल स्ट्रेंथ है। फंक्शनल स्ट्रेंथ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे वो भी स्ट्रेंथ है जो आप बेंच प्रेस के थ्रू आपके चेस्ट मसल जो है स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन इन रियल लाइफ एप्लीकेशन आपकी ज़िंदगी में शायद ही कभी कोई ऐसा मौका आए कि आप यूँ लेटे हुए हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, और आप इस एंगल में जिस एंगल में आप
बेंच प्रेस करते हैं तो आप उस वेट को, उस एक्सरसाइज को रियल लाइफ एप्लीकेशन में शायद ही कभी कोई रियल लाइफ में शायद ही कभी कोई मौका ऐसा आए कि जिस तरह आप डंबल बेंच प्रेस करते हैं तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा हैवी वेट हो और आप उसको बेंच प्रेस वाले एंगल में उठा रहे हो। जबकि ये जो फार्मर्स वॉक है, फार्मर्स कैरी, ये जो वर्कआउट है, ये रियल लाइफ एप्लीकेशन में अगर आप अप्लाई करें तो आपकी लाइफ के अंदर बेशुमार ऐसे मौके आएंगे जब आप ज़मीन से डेड वेट को लिफ्ट करके जो है कभी इधर मूव कर रहे होंगे, कभी उधर मूव कर रहे होंगे। और ये जो फंक्शनल स्ट्रेंथ होती है, ये जो इस इन वर्कआउट, कंडीशनिंग वर्कआउट और फुल बॉडी कंडीशनिंग वर्कआउट के इन एक्सरसाइजेस के थ्रू जो आपको स्ट्रेंथ गेन होती है, उनकी अच्छी बात ये है कि दिस स्ट्रेंथ इज़ ट्रांसफरेबल टू अदर स्पोर्ट्स। ये स्ट्रेंथ आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्पोर्ट आप खेलते हैं जो है उसके अंदर आप इस स्ट्रेंथ को यूज़ कर सकते हैं। आपको वो बेनिफिट, वहाँ पे वो बेनिफिट देगी। आप स्विमर हैं, आप सॉकर प्लेयर हैं, आप क्रिकेट प्लेयर हैं, इवन आप गोल्फ प्लेयर हैं, जबकि गोल्फ एक बूढ़ों का गेम समझा जाता है आमतौर पे। और गोल्फ के अंदर भी जैसे कि 2 प्लेयर्स हैं और उनका इक्वल स्किल है, लेकिन एक की ग्रिप स्ट्रेंथ अच्छी है और उसके ग्लूट यानी हिप मसल दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे हैं। तो उन जिसकी ग्रिप, जिस बंदे की ग्रिप स्ट्रेंथ अच्छी है उसका शॉट दूसरे आदमी के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल होगा। इसी तरीके से आपको सॉकर में, स्विमिंग में, हॉकी में, कोई भी स्पोर्ट आप खेलते हैं तो ये स्ट्रेंथ आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये चूँकि हाई इम्पैक्ट वर्कआउट है और हायर मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिज्म भी इससे बूस्ट होगा। अच्छा, इसके अंदर आप अलग अलग वेरिएशंस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें एक्सट्रीमली हैवी वेट यूज़ करें, हैवी कंसीडर होगा आपके इक्वल, आपके बॉडी पार्ट के आपके बॉडी वेट के इक्वल जो वेट होगा वो हैवी कंसीडर होगा। तो इसके अंदर आप हैवी वेट यूज़ करते हुए कम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, या फिर आप डंबल्स, लाइट वेट यूज़ करके आप थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन का वर्कआउट कर सकते हैं। और इसमें आमतौर पे तो जो एक बड़ी बारबेल होती है और उसके ऊपर एक हैंडल लगा हुआ होता है और उसके दोनों तरफ वेट प्लेट्स होती हैं। तो अब इतना तो स्पेस भी नहीं है और मेरे पास इक्विपमेंट बॉल अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसमें और बल्कि आपको इसमें अलग अलग वेट्स, अलग अलग वेरिएशन, सारी वेरिएशन ट्राई करनी चाहिए। सारी वेरिएशन यूज़ करते हुए आपको वर्कआउट करना चाहिए। किसी एक के ऊपर आप जो है वो स्टक ना रहें, और इससे भी आपके मसल्स भी कंफ्यूज होते रहेंगे, और कंफ्यूज होते रहेंगे तो वो किसी आपका प्लेटू हिट नहीं होगा। आप यानी कि आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी। प्लेटू हिट होना यानी हिट द प्लेटू, ये जो टर्म यूज़ होती है ये फिटनेस के अंदर और किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर यूज़ होती है कि जैसे कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो किसी एक जगह पे आके रुक गई है। प्लेटू कहते हैं जब पहाड़ चढ़ते चढ़ते ऊपर एक प्लेन सरफेस आ जाती है, तो उसको प्लेटू कहते हैं। तो जब ये टर्म फिटनेस में या एक्सरसाइज के लिए यूज़ होगी तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी प्रोग्रेस हो रही थी, अब जो है वो प्लेटू हिट हो गया, यानी अब आपकी मज़ीद प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो अगर ये जो अलग अलग वेट्स के साथ, अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग डिस्टेंसेस के साथ जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपका प्लेटू भी कभी हिट नहीं होगा। और इसमें कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है इस वर्कआउट में। एक तो ये डेली करने वाला वर्कआउट नहीं है, हाई इम्पैक्ट वर्कआउट है। मैक्सिमम आप इसको हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा कर सकते हैं अगर आप हैवी कर रहे हैं। तो मैं इसमें सर्दियों में, विंटर में मैं ज़्यादा वर्कआउट करता हूँ, इसके डंबल का वेट भी मैं ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता हूँ, और समर में मैं इसको खाली मेंटेनेंस तक रखता हूँ, यानी उसके अंदर मज़ीद प्रोग्रेस नहीं करता, बल्कि वेट रिड्यूस करके उसको खाली मेंटेनेंस लेवल तक ले जाता हूँ। और सर्दियों में मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने वेट इंक्रीज़ करूँ। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, वो ये कि अच्छा, डेडलिफ्ट कहा जाता है, डेडलिफ्ट कहते ही उसमें कि जब आप जो वेट होता है वो डेड होता है, तो डेड वेट को लिफ्ट करते हैं, तो उस वर्कआउट का नाम ही डेडलिफ्ट रख दिया गया है। हमारे यहाँ बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। बाहर जो है वो इसके डेडलिफ्ट्स के क्लब होते हैं बाकायदा, और वहाँ सेमिनार्स होते हैं, और मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि वहाँ वो अपने छोटे छोटे बच्चों को एजुकेट करते हैं, 8-8, 10-10 साल के बच्चों को एजुकेट करते हैं खाली बारबेल से, कि ज़मीन से डेड लिफ्ट कैसे लगानी है, डेड वेट को लिफ्ट कैसे करना है, आपने बारबेल के अंदर वेट लगा के डेड लिफ्ट कैसे करनी है, आपने अपनी बैग को किस तरीके से सिक्योर करना है। क्योंकि ये जो डेड लिफ्ट है ये बेस्ट एक्सरसाइज है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही वर्स्ट एक्सरसाइज भी है। बेस्ट इन द सेंस
कि ये आपकी कंप्लीट बॉडी वर्कआउट, पूरी पोस्टीरियर चेन और आपके अच्छे खासे मसल ग्रुप्स को ये कवर करती है, आपके पोस्चर को इम्प्रूव करती है। अगर आप इसको सही तरीके से करें तो आपकी स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से करेंगे, आप इसको राउंडेड बैक के से करेंगे, अगर आपकी बेसिक फॉर्म सही नहीं है तो अगर आप इसको गलत तरीके से करेंगे तो फिर ये आपकी बॉडी को बहुत आपके बैक को बहुत बुरे तरीके से हिट भी कर सकती है। तो इस लिहाज से ये वर्स्ट एक्सरसाइज भी है। तो सबसे पहले तो आप मैं तो इस 50-50 केजी का भी जो डंबल है, मैं इसमें अचानक नहीं पहुंचा हूँ, कई सालों से मैं ये कर रहा हूँ। तो इसमें आप अगर आप स्टार्टिंग के लिए बहुत ही लाइट वेट यूज़ करना चाहते हैं, बल्कि मैं रेकमेंड यही करूँगा बल्कि आप लाइट वेट यूज़ करें। और बारबेल से डेडलिफ्ट करने का तरीका अलग होता है, डंबल से डेडलिफ्ट करने का तरीका अलग होता है। तो इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो करेंगे, हाउ टू डेडलिफ्ट। लेकिन अभी ये है कि आपको राउंडेड बैक से नहीं उठानी है, आपका जो फोर्स है वो आपको अपने बॉडी को नीचे करके शिफ्ट करना है अपने लेग्स के ऊपर और हिप्स के ऊपर अपने फोर्स को, और उससे ज़मीन को पुश करते हुए आपने डेडलिफ्ट करना है। और डेडलिफ्ट करने के बाद जब आप स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे तो फिर आपके हाथ यूँ मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हों, आपके हाथ बिल्कुल आपके साइड पे होने चाहिए। और आप यानी कि कंधे भी आपके झुके हुए ना हो, कंधे आपके स्ट्रेट हों, चेस्ट आपका बाहर को निकला हुआ हो, और आपकी न्यूट्रल स्पाइन हो, बिल्कुल न्यूट्रल स्पाइन कहते हैं कि आपकी बैकबोन के साथ आपका हेड बिल्कुल अलाइंड हो। यानी कि ये न्यूट्रल स्पाइन नहीं है, ये न्यूट्रल स्पाइन नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन कहलाती है। अच्छा, तो जब आपने हैवी डंबल्स को लेके वॉक करना है तो छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, और जो है आपकी बिल्कुल न्यूट्रल स्पाइन सामने बिल्कुल देखना है। आपके रास्ते पहले आप चेक कर लेंगे आपके रास्ते में कोई चीज़ें तो नहीं पड़ी हुई और कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं है, आप उसको बिल्कुल अपने पाथ को क्लियर कर लें। आप डंबल के नीचे भी मोटे मोटे रबर यूज़ करें, और एहतियातन अगर हैवी डंबल है तो आप दोनों तरफ रबर यूज़ रख लें, या फिर किसी एक तरफ रबर रखें। और इस तरीके से आप अपने राउंड्स को पूरे करें, और अपने सराउंडिंग में भी लोगों को बता दें कि भाई यहाँ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो ये डंबल्स तो आप लोग यहाँ पे इस एरिया से दूर रहें जितनी देर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। सेफ्टी सबसे पहले सेफ्टी है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। और मैं इसमें वेट बेल्ट यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा, जो है आई हाईली रेकमेंड कि आप जो है वो अगर हल्का मीडियम वेट भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वेट बेल्ट यूज़ करें। इसमें एक ब्रीदिंग की एक टेक्निक होती है, वो वेल्सेल्विया मैन्यूवर कहते हैं, उसमें आप अपने ही एब्डोमिनल मसल्स को एज अ वेट बेल्ट यूज़ कर लेते हैं अपने एब्डोमिन में एयर को भर के, और इसकी एक ख़ास टेक्निक होती है सांस को होल्ड करके। लेकिन आप प्लीज़ वेट बेल्ट यूज़ करें। अच्छा, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपको इसका प्रॉपर वार्म अप करना है। कोई भी स्टैटिक स्ट्रेचेस वगैरह आप अपने शोल्डर स्ट्रेच कर लें अपनी बॉडी को, या कोई रोप जंप का सेट लगा लें, कोई एक आध, कोई मतलब आपकी बॉडी वार्म अप होनी चाहिए। इसमें पुशअप्स लगा लें 1-2 सेट्स कि आपकी बॉडी वार्म हो जाए, क्योंकि ठंडी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हैवी वेट को लिफ्ट करना जो है वो डेंजरस साबित हो सकता है। आपको कोई ना कोई इंजरी हो सकती है, तो इंजरी से भी बचना ज़रूरी है। अच्छा, अगर आपके पास जैसे जिम, मैंने आपको पहले बताया कि जिम की मेंबरशिप ना होना कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मैंने अपने रूम में ही किसी भी तरीके से करके इस वर्कआउट को मैं कर रहा हूँ। और अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो ये भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इसका भी मैं आपको अल्टरनेटिव बता देता हूँ कि आप जो है कोई भी जिस तरह के सैंड बैग्स आते हैं, कोई भी आप छोटा सूटकेस लेके, अगर ये भी आपको मुश्किल लग रहा है तो फिर जो पानी के केन होते हैं प्लास्टिक के, जो जिसमें ग्रिप बनी हुई होती है, वो आप ले लें, और उसके अंदर जो है बजरी भर के रख सकते हैं। वो भी 25 केजी, 30 केजी या 40 केजी तक का भी अवेलेबल होता है। उससे बहुत अच्छे तरीके से ये फार्मर्स कैरी या फार्मर्स वॉक जो है वर्कआउट हो सकता है। अगर अच्छा, तो मैं आपको भी अपना डंबल दिखाता हूँ, और आप भी जो है अगर आपके पास कोई डंबल है, या आप किस तरीके से अपना फार्मर्स कैरी या फार्मर्स वॉक वर्कआउट करते हैं, तो आप भी मुझसे शेयर करें, मुझे खुशी होगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वीडियो या ऑडियो की सूरत में भेज सकते हैं, तो मैं आपको अपने इसी सेक्शन में या Q&A सेक्शन में उसका अच्छे तरीके से आंसर करने की कोशिश करूँगा। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आइए मैं आपको फार्मर्स वॉक वर्कआउट
करके दिखाता हूँ। मेरे जो डंबल्स का सेट है 50-50 केजी का, तो आइए देखते हैं। ये मेरा डंबल है 50-50 केजी का। ये 8 प्लेटें लगी हुई हैं एक में, और ये 5.25 केजी की ऑलमोस्ट एक प्लेट है, और 7.5 केजी का ये एक शाफ्ट है अंदर, और एक ऊपर शाफ्ट है जो ग्रिप, ये ग्रिप हैंडल के लिए लगाया हुआ है। और इसमें अभी एक प्लेट और लग सकती है, साइड में गुंजाइश है इतनी। तो ये मेरा पेयर है 50-50 केजी का, बल्कि 52 केजी बनता है ऑलमोस्ट। तो आइए अब वर्कआउट देखते हैं।